नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मुनिडी के बालूडी में गुरुवार को पल्सर बाइक सवार दो अपराधियों ने 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से सोने का चेन छीन कर फरार हो गए हैं। महिला बाजार जा रही थी, तभी पीछे से आए बदमाशों ने छिनतई कर फरार हो गए। घटना की सूचना मुनिडी पुलिस को दी गई, जिसके बाद ओपी प्रभारी रोशन बाड़ा मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। ओपी प्रभारी ने कहा कि जल्द ही अपराधी पुलिस के शिकंजे में होंगे। धनबाद जिला युवा कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को हाउसिंग कॉलोनी में टीकाकरण आयोजन किया, जहां कई लोगों को कोविडशील्ड का टीका दिया गया। इस टीका केंद्र पर 100 से अधिक लोगों ने पहला जबकि 95 लोगों ने दूसरा डोज लिया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सोनू सिंह ने बताया कि जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह की पहल पर यह शिविर का आयोजन किया गया है। इस कैंपस में जरूरतमंद लोगों को विशेष व्यवस्था कर टीकाकरण किया जा रहा है। यह टीकाकरण सुबह 10 बजे से संध्या 4 बजे तक लोगों को मुफ्त में किया जा रहा है। वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। हमारे अभिभावक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी के पहल पर यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी न्यू पार्क में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें हम लोग 45 प्लस फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों कोविडशील्ड की दोनों डोज है, और 18 प्लस का भी कोविडशील्ड डोज लगाने का काम किया जा रहा है। कितने का लक्ष्य रखा है आप लोगों ने? हम लोग 200 प्लस का लक्ष्य रखे हैं। 100 प्लस है 45 प्लस और 100 प्लस है 18 प्लस कोविडशील्ड का डोज। सरकार का टीकाकरण का जो कार्य चल रहा है, उसी कड़ी में आज धनबाद में हाउसिंग कॉलोनी के न्यू पार्क में हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सोनू सिंह के नेतृत्व में यहाँ लगाया गया है, और ये काफ़ी अच्छा यहाँ व्यवस्था भी किए हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है धनबाद में और पूरे झारखंड में, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितना होना चाहिए था उस रफ्तार से नहीं दिया जा रहा है टीका, इसलिए कि केंद्र सरकार के द्वारा चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, उसकी आपूर्ति नहीं की जा रही है। और 2-2 दिन ऐसा हो रहा है कि एक केंद्र 2 केंद्र में ही केवल लग रहा है। इसलिए केंद्र सरकार के झारखंड के प्रति उदासीनता के चलते यहाँ काफ़ी विलम्ब हो रहा है टीका देने में। इसलिए हम केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं आपके द्वारा कि झारखंड में भी जिस तरह से आप भाजपा शासित राज्यों में टीकाकरण की आपूर्ति कर रहे हैं, यहाँ भी उसी तरह से भिजवाइए। इंटर की छात्राओं पर लाठीचार्ज करने वाले धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार को राज्य सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया है और उन्हें सचिवालय में भेज दिया गया है। 6 अगस्त को धनबाद समाहरणालय में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की उपस्थिति में उन्होंने बगैर चेतावनी के इंटर के छात्राओं पर लाठीचार्ज किया था। छात्राएं मंत्री से मिलने के लिए समाहरणालय में पहुंची थी। इस दौरान एसडीएम ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद यह मामला तूल पकड़ लिया। कार्रवाई के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन छेड़ रखा था। सुरेंद्र कुमार को सचिवालय में पर्यटन विभाग में अवर सचिव बनाया गया है। रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बुधवार की देर रात स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। रेल कर्मचारी को रांची एलटीटी ट्रेन से प्रयागराज जाना था, लेकिन उनकी ट्रेन लेट थी। तभी वह प्लेटफॉर्म 2 पर खड़ी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन का बाथरूम यूज करने गया। तब तक ट्रेन खुल गई। ट्रेन खुलते ही वह तेजी से बाथरूम से निकलकर ट्रेन से उतरने की कोशिश की। तभी वह ट्रेन के नीचे गया, जिससे उसकी मौत हो गई। रांची सहित झारखंड के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि रांची, खूंटी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ आदि जिलों के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भागों में कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा आदि
जिले इसमें शामिल हैं। राज्य के उत्तर पूर्वी भागों देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जांच की उद्यतन रिपोर्ट अदालत में दाखिल किए जाने की संभावना है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर सप्ताह जांच की प्रगति रिपोर्ट में हाईकोर्ट में दाखिल करें ताकि हाईकोर्ट उसकी समीक्षा कर सके। बिजली विभाग के कर्मचारियों को जल्द बकाया वेतन मिलेगा। कर्मचारियों ने झारखंड भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सारंगी से मिलकर एक ज्ञापन पत्र सौंपा। ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए कुणाल ने विभागीय सचिव से बात की, जहां उन्हें आश्वासन मिला कि उनकी मांगें बहुत जल्द पूरी होगी। पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार से फोन पर बात कर ऊर्जा मित्रों की समस्याओं से अवगत कराया। ओडिशा और बंगाल से झारखंड आने वाले हाथियों के झुंड पर नजर रखने के लिए अंतर्राज्यीय एलिफेंट मूवमेंट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप में कोल्हान के सभी जिलों के डीएफओ के अलावा ओडिशा के कई जिलों के डीएफओ को इसमें शामिल किया गया है। कोल्हान में हाथियों के उत्पात को रोकने में ये ग्रुप काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। अब इस ग्रुप में रांची के डीएफओ को भी शामिल करने की कवायद शुरू की गई है। इस ग्रुप में रांची के शामिल होने के बाद यहाँ के डीएफओ को भी हाथियों की गतिविधियों की जानकारी हो जाएगी और हाथियों के उत्पात से बचा जा सकेगा। दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रहे पटना के रूपसपुर इलाके में रहने वाले आलोक सिंह और नेहा सिंह के 10 माह के बेटे आयान सिंह के लिए बिहार भर में कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जमुई के खैरा में आयान के इलाज के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया गया। आपको बता दें, बच्चे के इलाज बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में चल रहा है, जहां बताया गया है कि आयांस को एक इंजेक्शन से बचाया जा सकता है, जिसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपये है। मुंगेर से दिल्ली हथियारों की खेप ले जा रहे 4 तस्कर सूरगढ़ा से गिरफ्तार हुए हैं। चारों तस्कर मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले लखीसराय जिले के सूरगढ़ा थाना की पुलिस ने मुंगेर से हथियार की खेप दिल्ली ले जा रहे एक बड़े गैंग को पकड़ा है। पुलिस ने 4 हथियार तस्कर के साथ 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, 5 मोबाइल और एक नई फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी को जब्त किया है। गिरफ्तार हथियार तस्कर मुंगेर से हथियार खरीदकर सड़क मार्ग से उक्त वाहन से ही दिल्ली जा रहे थे। चारों तस्कर मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के अन्य नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने संसद में विपक्ष की आवाज को अनसुना किया है। इससे पहले केंद्र के खिलाफ रणनीति को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक की। यह मीटिंग राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में हुई। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे। विपक्ष के मार्च के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने सरकार से पेगासस पर बहस करने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने पेगासस पर बहस करने से मना कर दिया। हमने संसद के बाहर किसानों का मुद्दा उठाया और हम आज यहां आपसे बात करने आए हैं क्योंकि हमें संसद के अंदर नहीं बोलने दिया गया है। ये देश के लोकतंत्र की हत्या है। राहुल ने कहा कि संसद में देश के 60% लोगों की आवाज को दबाया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर निलंबित किए जाने के बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रणदीप सुरजेवाला समेत उसके 5 वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। उनके अकाउंट भी लॉक कर दिए गए हैं। इसके लिए कांग्रेस ने ट्विटर पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। दुनिया भर में वैश्विक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा गुरुवार सुबह 20,46,26,255 हो गया। वहीं इस घातक महामारी के कारण अब तक कुल मृतकों की संख्या 43,23,778 हो गई है।
इससे बचाव के लिए दुनिया भर में जारी कोरोना वैक्सीनेशन के तहत अब तक 4,52,78,16,903 खुराक दी जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में पहाड़ दरकने से मलबे में कई लोग दबे हैं। बुधवार दोपहर बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुरुवार सुबह तक 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। हादसे के बाद गायब HRTC की बस क्षतिग्रस्त हालत में सतलुज नदी के पास मिली है। बस चकनाचूर हो चुकी है। टायर, दरवाजे सब कुछ अलग थलग पड़े हैं। बस में सवार लोगों के बचने की उम्मीद बेहद कम है। बचाव दल ने मलबे में दबी बस के पास सर्च अभियान चलाया है। शुरुआत में जो शव मिले हैं वे छत विछत हालत में हैं। ITBP व NDRF का बचाव दल ने चट्टानों को हटाकर लोगों की तलाश शुरू कर दी है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की सुरक्षा इस साल सबसे अधिक कड़ी रहेगी। अब से पहले शांत लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास से लेकर लाल किला तक 11.2 किलोमीटर के बीच कोई सेफ हाउस नहीं बनाया जाता था। केवल लाल किला के अंदर एक सेफ हाउस होता था। लेकिन इस साल पहली बार ड्रोन हमले के संभावित खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास से लाल किला के बीच हर 2 किलोमीटर पर एक सेफ हाउस बनाया गया है। PM आवास से लाल किला के बीच इस बार कुल 5 सेफ हाउस बनाए गए हैं। अत्यंत गोपनीय तरीके से बनाया गया सेफ हाउस ऊंची इमारतों में बनाए गए हैं। इसका मकसद ये है कि प्रधानमंत्री द्वारा लाल किला के लिए आवास से निकलने पर सुरक्षा कर्मियों को जैसे ही कहीं हमले की जानकारी मिलेगी तो उन्हें तुरंत नज़दीक के सेफ हाउस में सुरक्षित ले जाया जा सके। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि आतंकी अपनी दहशत फैलाते जा रहे हैं। मुख्य जगहों पर तालिबान के कब्जे के बाद समूह अपने आप को बेहद शक्तिशाली समझता जा रहा है। यही वजह है कि तालिबानियों ने मुख्य शहरों पर अपने कब्जे के बाद हाल ही के दिनों में आतंकी समूह ने कम से कम 6 शहरों से 1000 से ज़्यादा अपराधी सहित नशीली दवाओं के तस्करों को रिहा कर दिया है। पाकिस्तान के कराची में चोरी की एक असामान्य घटना सामने आई है। कराची में एक बैंक के 20 करोड़ रुपए की चोरी की एक घटना सामने आई है। कराची के वॉल स्ट्रीट से एक कैश वैन ड्राइवर 20 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी लेकर फरार हो गया। इस मामले ने पुलिस को हैरान कर दिया है। पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार चुंदरीगढ़ रोड पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इमारत के अंदर नकदी जमा करने की प्रक्रिया में व्यस्त वैन के सुरक्षा गार्ड के अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर हुसैन शाह नकदी लेकर वैन से फरार हो गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।